हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ SR यूनिवर्स की तरफ से एक और नया हॉरर एपिसोड जो कि काफ़ी सस्पेंस से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम प्रवीण था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। प्रवीण के घर में उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन थी। वो एक छोटे से घर में रहा करते थे। प्रवीण पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए उसे हर बार स्कूल में अच्छे नंबर आते थे। उसी के साथ उसका दोस्त भी पढ़ता था जो कि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। दोनों एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे। उनका घर पास पास में ही था। वह दोनों जिस रास्ते से घर आते जाते थे, उस रास्ते में एक शमशान आता था जो कि काफ़ी डरावना और भयानक था। रात को उस जगह से भयानक भयानक आवाज़ें आया करती थी। प्रवीण का दोस्त भूत प्रेत के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, क्योंकि उसके पिता एक तांत्रिक थे और अक्सर उसे ये सब बातें बताया करते थे। उसे अपने पिता से मिली तंत्र विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था, जो कि मुश्किल समय में उसके काम आ सके। उसका दोस्त अक्सर उसे इन चीज़ों के बारे में बताया करता था। प्रवीण थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। वह अक्सर इन बातों को सुन के बहुत डर जाता था। कभी कभी तो वह रोने भी लग जाता था, लेकिन उसका दोस्त हिम्मत वाला होने की वजह से उसे हिम्मत दिलाकर संभाल लेता था। वो अक्सर प्रवीण से कहा करता था कि अरे यार प्रवीण, तू इतना डरता क्यों है? मैं तेरे साथ हूँ ना। जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कुछ नहीं हो सकता। प्रवीण को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। एक दिन प्रवीण के दोस्त को कुछ काम आ गया और वह स्कूल नहीं गया। उस दिन प्रवीण अकेला ही स्कूल जा रहा था। जाते समय वह शमशान के पास से होकर गुजरा। तब उसे वहाँ कुछ अजीब लगा। प्रवीण जल्दी जल्दी चलने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेज़ी से स्कूल की ओर जाने लगा। आखिरकार वह स्कूल पहुंच गया। तब जाके उसका डर थोड़ा कम हुआ और उसने स्कूल में पहुंचकर राहत की सांस ली। आज प्रवीण को अपने दोस्त के बिना स्कूल में सूना सूना सा लग रहा था। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो प्रवीण वापस घर जाने लगा। रास्ते में जाते समय वापस से शमशान के पास से होकर गुजरना था। वह चलता गया। जब वह शमशान के पास पहुंचा तो वापस उसे वैसा ही एहसास होने लगा जैसा स्कूल जाते टाइम हुआ था, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है और उसका पीछा कर रहा है। अचानक प्रवीण ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। फिर वह थोड़ा आगे चलने लगा। फिर उसे वापस लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक से मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे। सूरज उन काले बादलों के पीछे छिप गया। ऐसा लगने लगा मानो जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शमशान के आसपास के पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे तथा आसपास से कुत्तों के रोने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगी। जब प्रवीण ने यह सब देखा तो वह बहुत ज़्यादा घबराने लग गया। डर की वजह से वह कांपने लग गया। वह जल्दी से घर जाना चाहता था, क्योंकि यह सब देखकर बिल्कुल ही बेसुध सा हो गया था। वह जैसे ही घर जाने के लिए आगे की तरफ मुड़ा तो उसका सारा शरीर मानो एक जगह पत्थर सा बन गया हो, क्योंकि उसने जो सामने देखा वह नज़ारा बिल्कुल ही भयानक था। एक उसकी उम्र का लड़का काले कपड़ों में उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में अजीब सा हथियार था। वह लड़का इतना भयानक लग रहा था मानो नर्क के देवता साक्षात सामने खड़े हों। यह देखकर प्रवीण तुरंत ही वहीं बेहोश हो गया। आखिर कौन है वह लड़का जो इतना भयानक और डरावना था, जिसको देखकर प्रवीण वहीं बेहोश हो गया? इसके बारे में आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।